साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद भले ही रिया कुछ वक्त के लिए सोशल लाइफ से गायब हो गई थी, मगर इसके बाद धीरे धीरे रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से कभी जिम के बाहर तो कभी फूलों की दुकान पर स्पॉट होने लगी। और तो और रिया ने तो एक बार मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए भी कहा था कि वो अब नॉर्मल हो रही हैं। मतलब रिया को लग रहा था कि सुशांत की मौत को लोग भूल चुके हैं और वो अब आसानी से बॉलीवुड में वापसी कर पाएगी। मगर रिया चक्रवर्ती की इस गलतफहमी को रिया के सबसे बड़े दोस्त और हमदर्द कहे जाने वाले फिल्म मेकर रूमी जाफरी ने पूरी तरह दूर कर दिया है, क्योंकि अब कंफर्म हो गया है कि रूमी जाफरी ने रिया चक्रवर्ती को अपने फिल्म चेहरे से पूरी तरह हटा दिया है। और इस बात का खुलासा चेहरे की कास्ट ने खुलकर कर दिया है। खुद अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी और क्रिस्टल डिसूजा ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि रिया चक्रवर्ती का चेहरे फिल्म से पत्ता कट चुका है और वो भी पूरी तरह। तो इसका मतलब साफ है कि रिया के हाथ जो फिल्म थी उससे रिया बाहर निकाली जा चुकी है और कोई उसे फिल्म देगा नहीं। तो मतलब रूमी जाफरी ने ही रिया चक्रवर्ती का फिल्मी करियर खत्म कर दिया है। वैसे अब आपको यहाँ पर बताते हैं कि इमरान हाशमी, अमिताभ बच्चन और क्रिस्टल डिसूजा ने रिया चक्रवर्ती को लेकर क्या क्या कहा। तो ये तो आपको पता ही होगा कि अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म चेहरे का नया पोस्टर रिलीज किया गया है। इसी के साथ फिल्म के टीजर की रिलीज डेट की भी अनाउंसमेंट की गई है। पर खास बात यह है कि पोस्टर या टैग लिस्ट में कहीं भी रिया चक्रवर्ती का नाम नजर नहीं आया। इमरान हाशमी ने अपने ट्विटर पर चेहरे का नया पोस्टर शेयर कर कास्ट और क्रू का नाम टैग किया, पर उनके टैग्स में रिया चक्रवर्ती कहीं भी नजर नहीं आई। इमरान हाशमी ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, चंद चेहरे हजारों राज, हर चेहरा कुछ कहता है और कुछ छुपाता है। 30 अप्रैल 2021 को इन चेहरों की असलियत जाने। चेहरे टीजर 11 मार्च को रिलीज किया जाएगा। इस ट्वीट में उन्होंने अमिताभ बच्चन, क्रिस्टल डिसूजा, रूमी जाफरी, आनंद पंडित, सिद्धांत कपूर, अन्नू कपूर, रघुबीर यादव और धृतिमान चटर्जी समेत सरस्वती फिल्म्स और APM पिक्चर्स तक को टैग किया, मगर उनके टैग लिस्ट में रिया चक्रवर्ती कहीं भी नहीं है। इसी तरह अमिताभ बच्चन ने भी फिल्म का नया पोस्टर और टीजर डेट का अनाउंसमेंट किया और इसी के साथ कास्ट एंड क्रू को टैग किया, मगर अमिताभ बच्चन की इस पोस्ट में भी रिया चक्रवर्ती का कहीं भी कोई भी दूर दूर तक जिक्र ही नहीं है। ना तो रिया चक्रवर्ती पोस्टर में है और ना ही टैग्स में है। तो इसका मतलब ये कंफर्म माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती सच में इस फिल्म का हिस्सा है ही नहीं। तो वहीं क्रिस्टल डिसूजा ने भी रिया चक्रवर्ती को लेकर बड़ा बयान दिया था। हाल ही में क्रिस्टल डिसूजा एक पार्टी में पहुंची और वहां पर क्रिस्टल डिसूजा से मीडिया ने फिल्म चेहरे को लेकर सवाल किया। क्रिस्टल से पूछा गया कि क्या रिया को फिल्म से निकाल दिया गया है, तो क्रिस्टल ने हंसते हुए कहा कि फिल्म में मैं हूँ, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। मतलब यहाँ पर क्रिस्टल ने इशारों में कह दिया कि फिल्म से रिया बाहर फेंकी जा चुकी है। अब भाई रूमी जाफरी का रिया से भले ही कैसा भी याराना हो, मगर कोई भी फिल्म मेकर लंगड़ी घोड़ी पर दाव नहीं लगाना चाहेगा। सब अच्छी तरह जानते हैं कि रिया की फिल्म को कोई नहीं देखेगा। वो फिल्म सुपर फ्लॉप होगी जिसमें रिया चक्रवर्ती होगी। तो ऐसे में भला रूमी जाफरी रिया चक्रवर्ती के लिए करोड़ों की चपत क्यों खाएंगे। तो एक तरह से रूमी जाफरी ने ही रिया से पहला बदला ले लिया। वैसे रिया को भी अब समझ जाना चाहिए कि 2020 के ये वो ही दिन हैं जब सुशांत अकेला तड़प रहा था और रिया और उसकी गैंग मिलकर सुशांत को मौत के मुंह में धकेल रहे थे। और 1 साल बाद रिया के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, क्योंकि कुदरत के दस्तूर के आगे न कानून चलता है न कोई और। तो रिया को अपने कर्मों की सजा मिलना शुरू हो चुकी है, क्योंकि रिया NCB के चंगुल में पहले से ही फंस चुकी है। चार्जशीट में भी रिया का नाम अव्वल नंबर पर है और अब बॉलीवुड करियर भी चौपट होता हुआ दिख रहा है। तो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। कोर्ट तो रिया को सजा कब सुनाएगी ये नहीं कहा जा सकता, मगर रिया के साथ जो हो रहा है वो भी
किसी सजा से कम नहीं है। तो रूमी के इस फैसले पर और चेहरे से रिया को पूरी तरह बाहर फेंकने के डिसीजन पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। बॉलीवुड सितारे भी अपने फैंस और करीबियों के लिए पोस्ट शेयर कर उन्हें इस खास दिन की बधाई दे रहे हैं। अब इसी बीच ड्रग केस की मुख्य आरोपी सुशांत केस की मेन कल्प्रिट रिया चक्रवर्ती ने भी 9 महीने बाद सोशल मीडिया पर वापसी की और एक खास तस्वीर पोस्ट कर जांच एजेंसियों को कड़ा संदेश देने की कोशिश की। मगर अपनी इसी कोशिश में रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से बुरी तरह ट्रोल हो गई। और तो और बॉलीवुड ने भी रिया चक्रवर्ती से पूरी तरह किनारा कर लिया और इस बात का अंदाजा साफ तौर पर अब रिया को लग गया होगा कि ना तो अब उनका बॉलीवुड में कोई बचा है और ना ही उनके फैंस उनके अपने हैं। तो रिया चक्रवर्ती अब तक की अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने बुरे कर्मों को लेकर ही सबसे ज्यादा चर्चा में रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस मौत, सुशांत की संपत्ति हड़पने के साथ ही सुशांत को चोरी छिपे ड्रग देने के गंभीर आरोप रिया चक्रवर्ती पर हैं और पिछले 9 महीने से इन्हीं आरोपों में रिया चक्रवर्ती की जिंदगी कट रही है। एनसीबी ने तो अपनी चार्जशीट में रिया को आरोपी नंबर 10 तक बना दिया है और रिया पर एक साथ कई संगीन चार्ज भी लगाए हैं। रिया चक्रवर्ती पिछले 9 महीने से सोशल मीडिया से गायब थी और वुमेन्स डे के मौके पर रिया चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की। इस तस्वीर में वो अपनी मां का हाथ पकड़ी हुई है। रिया ने तस्वीर के साथ पोस्ट में लिखा, हमें महिला दिवस की बधाई, मां और मैं एक साथ हमेशा के लिए, मेरी ताकत, मेरा विश्वास, मेरा धैर्य, मेरी मां। मतलब यहाँ पर रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी की चार्जशीट में अपना नाम आते ही खुद को बेहद मजबूत दिखाने की कोशिश की है और इस बात को भी बताने की कोशिश की है कि उनकी मां उनके बुरे कामों में भी उनके साथ खड़ी हुई है। अब इस पोस्ट के बाद सुशांत के फैंस ने रिया को खूब खरी खोटी सुनाई। सुशांत के फैंस ने तो यहाँ तक कह दिया कि हाँ, तुम्हारी माँ तो तुम्हें ड्रग के धंधे में भी ताकत देती होगी, क्योंकि उनको विश्वास है कि उनकी बेटी किसी भी शरीफ लड़के को लूटकर अपना घर भर ही लेगी। वहीं फैंस का तो ये भी कहना है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के कमेंट्स को डिलीट कर रही है और अपनी पीआर टीम के जरिए अच्छे कमेंट करवा रही है। वैसे रिया की इस पोस्ट की सबसे खास बात यह है कि किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने रिया की इस पोस्ट पर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दिया है। यहाँ तक कि रिया की सबसे खास माने जाने वाली फरहान अख्तर की गर्लफ्रेंड शिबानी दांडेकर का भी इस पोस्ट पर कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया। मतलब अब बॉलीवुड रिया चक्रवर्ती से पूरी तरह पल्ला झाड़ चुका है। जो बॉलीवुड एनसीबी की गिरफ्तारी के वक्त रिया के साथ खड़ा था, वो अब चार्जशीट में रिया पर आरोपों को देखकर पूरी तरह पीछे हट गया है, क्योंकि बॉलीवुड वालों को पता है कि अगर रिया का साथ दिया तो सुशांत के फैंस उन्हें छोड़ेंगे नहीं। वैसे अब रिया को भी पता चल गया होगा कि बॉलीवुड में अब उनका कोई भी अपना नहीं बचा है। साथ ही ये भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस उनसे कितनी नफरत करते हैं। भले ही अब रिया चक्रवर्ती कितनी भी नॉर्मल दिखने की कोशिश करे, मगर उनके गंदे कर्म हमेशा उनके रास्ते में आएंगे। तो वुमेन्स डे के मौके पर रिया चक्रवर्ती की इस पोस्ट को लेकर और इस पोस्ट पर आए फैंस के कमेंट्स को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।